बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों में जो होश रुपये इजाफा किया गया उसके बाद आवाम की कमर टूट कर रह गई है। अगर हम बात कर लें, हुकूमत ने जो है पेट्रोल 273 रुपये तक पहुंचा दिया, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत मुल्क में 284 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से हो गई है। आवाम जाए तो कहाँ जाए। अगर हम बात कर लें महंगाई, दालें, अशिया खुर्दोनों, तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हैं। इस वक्त उसमें उन पर क्या बीत रही है ये हम जानने के लिए जानेंगे। जो कराची के इस वक्त शहरी हैं उन पर क्या बीत रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम यहाँ के जो, अगर हम इस वक्त बात करें, सदर के अंदर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल बढ़ा दी हुकूमत ने 84 रुपये, 284 रुपये इस वक्त जो है वो डीजल है। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त आवाम कितनी मुश्किलात से दो चार है? आवाम तो जनाब बिल्कुल मर चुकी है। और पेट्रोल ही क्या, यहाँ पर आप किसी चीज़ पे भी चले जाएं, आप अगर एक सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आपका 1000 का नोट गया, नाश्ता लेने जाते हैं आपका 1000 का नोट गया, और हमें 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और किसी भी उसमें जो है वो गरीब को जीने का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनके लिए फ़ायदा है, उनको पेट्रोल भी फ्री मिलता है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, इतना पेट्रोल फ्री है कि उनको ना पेट्रोल की कीमत का पता है, ना खाने पीने की, उनकी हर चीज़ पहुँच जाती है। साहब, ये जो दावा है इस हुकूमत का कि महंगाई जो है वो सबसे कम तरीन शरह के ऊपर है और मुल्क में अब महंगाई नहीं रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये अगर होगी तो सिर्फ पंजाब में होगी। या महंगाई जो कम हुई है सिर्फ पंजाब में। कराची में जो है वो तो ना महंगाई कम है ना कोई और चीज़ कम है। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल हुकूमत ने हमें जीने का हक़ हमसे छीन लिया है। छीन लिया है? जी हाँ। तो कोई उम्मीद नहीं है अब जीने की? क्या नहीं जनाब, कोई उम्मीद नहीं है। यार हमारे भाई ने जो बतलाया है इसी यही हाल हमारा है। हम तो मतलब ना पेंशन वाले ना वैसे मजदूर आदमी हैं। हाँ। क्या समझे, हमें पता है कि इस टाइम हमारे घर के खर्चात किस तरह से मुश्किल में चल रहे हैं, और ऊपर से ये इन्होंने और पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ते हैं, और इधर इलाकों में हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाते हैं। दाल, चीनी, आटा, दूध, दही, हमारे लिए सब जो एक मुश्किल हो गया लेना। अब जो पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, उसके बाद जो किराए हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है, अशिया खुर्दोनों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या कहेंगे? वो कहना क्या, जो भाई ने हमारे कहा कि बिल्कुल सबकी एक ही बात है, एक ही ज़बान है। आपके लिए कितना बार पड़ रहा है, कितनी मुश्किलात हो रही है, उसको बयान कीजिए। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, पानी नहीं आ रहा, पेट्रोलियम कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो बस जीना जो है ना दूभर हो गया बिल्कुल। मतलब रहने के काबिल ही नहीं है। मतलब ये मुल्क तो अब क्या कह सकते हैं, जीने काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल तो बड़े साहब कैसे जिएंगे अब? कैसे जिएंगे? मरना भी मुश्किल है, मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। 2 लाख रुपए की खबर मिल रही है जो 5000 रुपये में मिलती थी अब, और बाकी रह गए। अब जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये जितने बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, मिनिस्टर, ये लोग कभी घर से खुद सौदा लेने नहीं निकलते। इनके जो इदारे पूरा कर देते, इनको क्या पता कि महंगाई क्या चीज़ है। अभी जो पेट्रोल बढ़ा और डीजल बढ़ा, आप समझते हैं कि अभी ये दालें वाली कुछ महंगी हो गई हैं, चावल महंगे हो गए हैं, किराए बढ़ गए हैं, चीनी 200 रुपये किलो हो गई है। तो ये जो इन लोगों ने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये चेयरमैन साहब है, डिप्टी स्पीकर वगैरह, इन लोगों की इनका कैसे पूरा करेंगे? हमारे ऊपर से इसी महंगाई से पैसा निकाल के पूरा करेंगे ना। आवाम की राय सुनिए। आपने आवाम का कहना ये है कि डिप्टी स्पीकर जो तमाम वज़रा हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ गई हैं। सर, ये जो तनख्वाहें बढ़ा दी, आवाम पर कितना बड़ा बार है? आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है भाई, इसलिए सबसे ज़्यादा बोझ ही आवाम के ऊपर है। अब हमारे से ही लेके हमें दिए जाते हैं, हर किस्म का टैक्स हमारे से लिया जाता है, और सहूलत कोई भी नहीं है। भले गरीब आदमी का गला दबाया जा रहा है कि बस ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। सर, ऐसा ही है कि गला दबाया जा रहा है, आवाम जो गरीब है वो अगर मरता मर जाए। जी बिल्कुल, गरीब को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर लाइन्स एरिया में अगर आप देखें, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये तीनों सहूलियात इंसान की ज़रूरत की होती हैं, और ये तीनों चीज़ें यहाँ नहीं हैं। पानी के लिए लोग बाल्टियाँ उठा के रात भर लेके जाते हैं, पूरी रात जागते हैं कि सुबह पानी आ जाए, लेकिन रात को पानी नहीं आता। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में पानी मिल जाए। और गैस बिल्कुल नहीं आती है। बिजली जो है वो 4 दफ़ा लोड शेडिंग है। कि इस कीमतों में इजाफे के बाद, ये पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे, उसके बाद ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल हो गई। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अगर इसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ पर लोग अब मजबूर हो जाएंगे कि रोडों पे आ जाएं, और ये करना पड़ेगा, पब्लिक को रोडों पे आना पड़ेगा, और इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना आप जो है वो समझ लो कि भीख मांगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।